वेलकम टू ट्रेडिंग इंच। आज हम देखेंगे सिस्टम ट्रेडिंग होती क्या है। व्हाट इज सिस्टम ट्रेडिंग। इसको मैंने अपने ट्रेडिंग इंच ब्लॉग स्पॉट में अपडेट करके रखा है। आप चाहे तो वहां पर जाके देख सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए फिर देखते हैं सिस्टम ट्रेडिंग होती क्या है। अगर आपको इस मार्केट में सर्वाइव करना है बड़े बॉयज के साथ जो कि अपने हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल HNIs, FIs, DIs, अदर हेज फंड हाउसेज हैं, और अगर आपको बिग मनी बनाना है और लॉसेस स्मॉल करने हैं तो आपको एक रूल बेस्ड सिस्टम फॉलो करना ही करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपके पास कोई सिस्टम नहीं है, अगर आपने ऐसे ही ट्रेड लिया है कि चलो देखते हैं ये ऊपर जा रहा है तो ट्रेड लेते हैं, ये नीचे जा रहा है तो उसको शॉर्ट करते हैं, बिना कोई रूल डिफाइन किए हुए अगर आपने ऐसे ही ट्रेड ले लिया तो आपके लॉसेस करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और एक बड़ा लॉस करने का चांसेस तो और ही ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि आपने कोई रूल डिफाइन किया होता नहीं है और आप इमोशन में फंस जाते हो कि चलो ठीक है थोड़ा सा ही तो नीचे गया है, इतना तो हम झेल लेंगे। और जब वो बहुत ही बॉइलिंग पॉइंट में आ जाता है तब आपको लगता है कि मैंने बहुत बड़ा कैपिटल लॉस कर लिया है, अब तो मुझे सौदा काट लेना ही चाहिए। तब तक बहुत देर हो जाती है। तो फिर बेसिकली इसको टैकल करने के लिए आपको कुछ रूल डिफाइन करने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल दे रखे हैं कि अगर आप स्कैल्पर हो तो आपका जो ट्रेडिंग टाइम होना चाहिए वो 9:15 to 10:15 होना चाहिए, और ये 10:30 भी जा सकता है या फिर 11 बजे भी तक भी जा सकता है। और जो सेकेंड हाफ का होना चाहिए वो 1 से लेके 3 तक होना चाहिए। और दूसरा मेरा जो रूल था कि मैं दिन में 5 ट्रेड लूंगा, और अगर मेरे 4 कंटिन्यूस लॉसेस हुए तो मैं 5वां ट्रेड नहीं लूंगा। और एक और मेरा रूल था कि अगर मैंने फर्स्ट हाफ में पैसा बनाया है तो मैं सेकेंड हाफ में ट्रेडिंग नहीं करूंगा। और फिर इसी में मेरे एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस जो पॉइंट थे वो डिसाइडेड थे। और इसमें एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का। अगर आपका ट्रेड आपके फेवर में जा रहा है तो आप उसको कैसे ट्रेड करोगे, इसके लिए भी अलग अलग टेक्निक्स हैं, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सिस्टम ट्रेडिंग आपके इमोशन को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर सकता है अगर आप उसको सही से फॉलो करें तो। इसलिए एक प्रोफेशनल ट्रेडर में जो कि बहुत ही डिसिप्लिन रहता है, उसे डिसिप्लिन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अपने रूल्स को बहुत फॉलो करता है। अगर उसको दिखता है कि इस पॉइंट से वो नीचे गया ट्रेड और उसको सौदा काटना है तो वो काट लेता है। वो अपने इमोशन में नहीं बहता कि मुझे कोई इंट्यूशन आई थी, मुझे ऊपर से एक आवाज़ आई थी, अंदर से मन की आवाज़ आई थी, उसने बोला कि मत काट तो मैंने नहीं काटा। हम बिगनर्स जो ट्रेडर्स हैं उनके साथ अक्सर ही ऐसे ही होता है कि मुझे तो अंदर से आवाज़ आई थी कि इस ट्रेड को नहीं काटना है, और बाद में देखा तो बहुत बड़ा लॉस हो गया। तो अगर इस मार्केट में टिके रहना है तो सिस्टम ट्रेडिंग के अलावा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि आपका एक एज ही बनता है जब आप एक सिस्टम ट्रेडिंग फॉलो करते हो। बाद में भले ही अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हो तो आप कुछ एक कैपिटल एक अलग से एलोकेट कर सकते हो किसी अलग टर्मिनल में, जिसमें आप बिना कोई सिस्टम ट्रेडिंग फॉलो किए हुए आप उसमें ट्रेड लो। तब आप देख सकोगे कि अगर मैंने एक टर्मिनल में या फिर मैंने एक अकाउंट में सिस्टम ट्रेडिंग का फॉलो किया और दूसरे में मैंने अपने ऐसे ही फॉलो किया हुआ है तो कौन सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। हालांकि वो बहुत ही बात की बात है, जब आप एक लेवल पे पहुंच जाओगे तब आप उसको कर सकते हो। इसमें आपको अपना एनालिसिस भी करना पड़ता है जिससे कहते हैं स्वाट एनालिसिस, दैट इज स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट एनालिसिस। आप किसके साथ कंफर्टेबल हो, आप इंडेक्स के साथ कंफर्टेबल हो या फिर आप स्टॉक के साथ कंफर्टेबल हो, और उसमें भी आप निफ्टी के साथ कंफर्टेबल हो या फिर बैंक निफ्टी के साथ आप कंफर्टेबल हो। और सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं इसमें पोजीशन साइजिंग से लेकर रिस्क, एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी। और जो आइडियल सिस्टम जो रहता है उसका लो विन रेट रहता है बट हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहता है। और आपको अपना एनालिसिस और पैरालिसिस भी देखना पड़ेगा, कहीं आप एनालिसिस करते करते ही पैरालिसिस में ना पहुंच जाए। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। एक टेम्पलेट मैंने शेयर किया है कि एग्जैक्टली आप कैसे कर सकते हो सिस्टम ट्रेडिंग को ट्रैक। एक मोड रहता है कि आप कौन सा मोड ले रहे हो, इंट्राडे ले रहे हो, इंस्ट्रूमेंट में आप जैसे ऑप्शन बाइंग ले रहे हो, सिग्नल जनरेशन में कोई एक इंडिकेटर है जिसने आपको एक सिग्नल जनरेट करके दिया है कि आपको बाय करना है या सेल करना है। या तो सी बाय करोगे या तो पी बाय करोगे। अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है तो आप सी बाय करोगे, अगर स्टॉक नीचे जा रहा है तो आप पी बाय करोगे। फिर आता है स्टॉक सिलेक्शन कैसे होगा, वो वाया सम स्क्रीनर, इसमें हम बाद में आएंगे। ट्रेड एग्जीक्यूशन में आपका एंट्री लेवल कौन सा रहेगा, एग्जिट स्ट्रेटजी में आपका टारगेट क्या रहेगा, टॉप लॉस में आपका जैसे कि अगर आप लॉन्ग जा रहे हो तो लो ऑफ द सिग्नल जनरेशन कैंडल, अगर उसकी प्रीवियस कैंडल को अगर लो ब्रेक करता है तो आप वहां से एग्जिट हो जाओगे। और अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो प्रीवियस कैंडल का हाई अगर उसको ब्रीच करता है तो आप ट्रेड से बाहर निकल जाओगे। और आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना रखा है आपने 1:1 रखा है या 1:2 रखा है। अगर आपका रिवॉर्ड भी अगर पहुंच जाता है 1:2 से तो आप ट्रेड को काट दोगे। नो मैटर कि अगर आपके टीवी वाले, आपका दोस्त, आपका टेलीग्राम ग्रुप कुछ भी कह रहा है कि अभी 5 या 10 पॉइंट और ऊपर जाएगा, लेकिन आपको अपने रिस्क टू रिवॉर्ड में स्टिक रहना है। वो अलग बात है कि अगर वो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो अच्छी बात है, तो आप उस ट्रेड में कंटिन्यू कर सकते हो। आगे चल के जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो स्क्रीनर का है कि आप एक स्क्रीनर से कैसे स्टॉक का सिलेक्शन
करें और उसमें आप ट्रेड लें। हालांकि इंटरडे में जो स्कीनर्स रहते हैं वो अलग ही रहते हैं, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा आने वाले वीडियोस में। अभी के लिए मैं स्विंग ट्रेडिंग के स्कीनर्स के लिए स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, उसके लिए हम स्क्रीनर कैसे यूज़ करेंगे चार्टिंग में जाके, वो मैं उसके लिए एक दूसरा अलग वीडियो बनाऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। काफ़ी दिनों बाद मैंने अपलोड किया हुआ है क्योंकि मैं अपनी एक लर्निंग में लगा हुआ था, तो मैंने ये डिसाइड किया कि जो जो चीज़ मैं लर्न कर रहा हूँ वही चीज़ मैं इसमें अपलोड करता जाऊँ।